लाइफ का और पेरेंटिंग का भी कोई मैनुअल तो होता नहीं, पर समहाउ कोर्स हर साल बदल जाता है और न्यू इवॉल्विंग एआई पावर्ड डिजिटल वर्ल्ड ने तो पेरेंट्स के लिए कंफ्यूजन और चैलेंजेस दोनों ही बढ़ा दिए हैं। इसीलिए मंगलम मेडिसिटी इन कोलैबोरेशन विद न्यूट्रिशन है ज़रूरी एंड ओमा फाउंडेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करेंगे स्पेशलिस्ट से ऑन मोस्ट ऑफ द रेलेवेंट मॉडर्न डे टॉपिक्स। ये बातचीत हमारी होगी डॉक्टर्स से, एजुकेशनिस्ट से, न्यूट्रिशियस्ट से और सोसाइटी के उस हर वर्ग से जो इससे अफेक्टेड होगा। जवाब देने के लिए हमारे साथ में पैनल में होंगे डॉक्टर राकेश बिलावल, सीनियर पीडियाट्रिशियन मंगलम मेडिसिटी, डॉक्टर योगेश मोटवानी, सीनियर साइकेट्रिस्ट मंगलम मेडिसिटी, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर कीर्ति जैन फ्रॉम न्यूट्रिशन है ज़रूरी, और मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा फ्रॉम ओमा फाउंडेशन। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आजकल के समय से रेलेवेंट टॉपिक्स को हम साइंटिफिकली और मेडिकली स्पेसिफाइड आंसर्स से जस्टिफाई कर सकें और कोशिश करें मिलजुल कर कुछ सॉल्यूशंस निकालने की। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप तक ला सकें साइंस एंड एक्सपीरियंस बैक्ड आंसर्स, because parenting deserves real facts, not just AI and WhatsApp powered ज्ञान। तो शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। हमारा पहला एपिसोड है पॉजिटिव पेरेंटिंग, ट्रेडिशनल वे और मॉडर्न वे, नानी के माँ के नुस्खे या फिर गूगल का ज्ञान, व्हाट वर्क्स बेटर। सो मेरा पहला सवाल होगा डॉक्टर राकेश से। आजकल ऑफ कोर्स मुझे लगता है चाहे गांव के हों या शहर के पेरेंट्स हों, सभी लोग गूगल से अपने सिम्टम्स और डिजीजेस को मैच करके फिर डॉक्टर तक पहुंचते हैं। तो एज अ सीनियर पीडियाट्रिशियन आपको क्या लगता है, ये हेल्पफुल है एक पेशेंट और एक पेरेंट और डॉक्टर दोनों के लिए, या फिर ये कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है? बिल्कुल मैम, ये सही है कि आजकल कई पेरेंट्स पहले से साइन सिम्टम देख के गूगल पर सर्च लेकर डॉक्टर से सलाह लेने जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है वो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट पर भी लेके आते हैं बच्चों, पर ये बिल्कुल एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां एक ही तरह के साइन सिम्टम लेकर भी आ सकती है। जैसे कि इस समय बच्चों में एक डिजीज चल रही है हैंड फुट माउथ डिजीज, तो कई पेरेंट्स उसको गूगल पर सर्च ढूंढते हैं तो उसको पता चलता है ये तो चिकन पॉक्स है, और अल्टीमेट वो हमारे पास आते हैं खुद सेल्फ डायग्नोसिस बनाकर, सर डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को तो चिकन पॉक्स हो गया। अल्टीमेट वो चिकन पॉक्स नहीं है, वो एक वायरल डिजीज है, और ट्रीटमेंट हैंड फुट माउथ डिजीज का डिफरेंस होता है और हैंड फुट माउथ डिजीज का दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। तो डायग्नोसिस करना एक डॉक्टर का काम है। गूगल आपको सिर्फ क्लिनिक बेस्ड साइन सिम्टम के हिसाब से सिर्फ आपको बहुत सारे डायग्नोसिस शो कर देगा, पर एग्जैक्ट डायग्नोसिस जो होता है वो डॉक्टर ही बना सकता है। जैसे कि कई वायरल डिजीज और बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेम क्लिनिकल फीचर साइन सिम्टम लेके आते हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अलग होता है और वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अलग होता है, तो ये डिसाइड आप डॉक्टर को ही कर देते तो बेहतर है, वरना अल्टीमेट जाके आपके बच्चे के ही ये ही नुकसानदायक रहेगा। सर, हम आज चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की, और हम जानते हैं कि आज के समय ने हमारी कन्वीनियंसेस और लाइफस्टाइल कंफर्ट्स दोनों बढ़ा दिए हैं। आपके एक्सपीरियंस में क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर में इन कन्वीनियंसेस से बच्चों की हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है? क्या ये बेनिफिशियल है या इनसे नुकसान ज़्यादा हो? बिल्कुल सही मैम, आज के इस मॉडर्न जमाने में बच्चों के रहन सहन खान पान में काफ़ी चेंज आए हैं, और इस डिजिटल जमाने में जबकि बच्चा आजकल अपना लैपटॉप मोबाइल इनकी काफ़ी हेल्प लेने लगा है। हालांकि इससे कई चीज़ कन्वीनियंट हुई है, जैसे कि इंफॉर्मेशन हुआ, टेक्नोलॉजी रिएक्टिविटी कनेक्टिविटी, और जैसे कि नए टूल्स जो कि
हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सही है, पर इसके कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, जैसे कि बच्चों की अपनी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी रिड्यूस हुई है, जिससे कि आगे चलकर बच्चों में ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसी के साथ बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी हुआ, जैसे स्लीप डिसऑर्डर हुआ, आंखों की रोशनी कम होना, इस तरह की कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। इसी के साथ बच्चों के खान पान, जो कि आजकल बच्चे फास्ट फूड, जंक फूड को काफ़ी प्रेफर करते हैं। इन जंक फूड्स में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स एप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं होते। ये किसी में फैट ज़्यादा होती है, किसी में प्रोटीन, किसी में कार्बोहाइड्रेट, जबकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन हर चीज़ को अप्रोप्रिएट अमाउंट में चाहिए होती है। तो इससे ही आगे चलकर ओबेसिटी, थायराइड, हार्मोन इम्बैलेंस, इस तरह की कई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। मेरा अगला सवाल है हमारे पैनल पे जो साइकियाट्रिस्ट हैं, क्योंकि बदलते समय के साथ में बहुत सारे मेंटल इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं, और ये कॉन्ट्रास्ट इसलिए है क्योंकि ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर से हम मूव इन कर रहे हैं मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिली की ओर। तो डॉक्टर योगेश, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि ट्रेडिशनली पेरेंट्स जो हैं वो वैल्यू करते थे रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन को, वर्सेस आजकल के समय में बच्चे चाहते हैं फ्रीडम और खुद का अपना विल, खुद की अपनी और इवन पेरेंट्स भी शायद एनकरेज करना चाहते हैं इंडिपेंडेंस डिसीजन मेकिंग को। तो व्हाट डू यू थिंक, शुड children be raised with fear and respect or to question and express themselves? सो ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आज के मॉडर्न जो भी एनवायरनमेंट चल रहा है उसको लेके। तो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली जो फैमिली होती थी या पेरेंट्स होते थे वो बच्चों को ऑप्शंस नहीं देते थे कि ठीक है तुमको ये करना है, उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तुमको शाम को 6 बजे बाद घर के बाहर नहीं निकलना है, क्यों नहीं निकलना है उसका कोई जवाब नहीं है। तुमको कोई चीज़ किसी को देनी है या कुछ शेयर करनी है, क्यों करनी है उसका कोई जवाब नहीं। आपको किसी एल्डर को रेस्पेक्ट करना है, बच्चा पूछ नहीं सकता कि क्यों रेस्पेक्ट करना है। पहले ऐसा चलता था। सो एकदम ओबीडियंट एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती थी। और अब जो ट्रांजिशन हुआ है, तो आजकल पेरेंट्स कुछ भी अगर बच्चे को बोलते हैं, सेम एग्जांपल की कि शाम को 6 बजे बाद बाहर नहीं निकलना है, तो बच्चे पूछते हैं कि क्यों नहीं निकलना है, क्या प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स आजकल उनको बताते भी कि ठीक है 6 बजे बाद या रात को अंधेरे के बाद अकॉर्डिंग टू द एज कि क्या क्या इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं बाहर, या जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या अगर किसी एल्डर को रेस्पेक्ट करना है तो क्यों करना चाहिए, उसका कुछ आंसर देते हैं पेरेंट्स की, उससे हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होता है या हमारे जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो जिस भी तरीके से वो जवाब देते हैं बच्चों को, तो जो ट्रेडिशनल वे था उसमें बच्चों को क्वेश्चन पूछने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती थी। तो बच्चे बहुत ही एंशियस रहते थे, उनको समझ नहीं आता था कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बच्चों का कॉन्फिडेंस काफ़ी लो रहता था, उस वजह से कॉन्फिडेंस में कमी आती है बिल्कुल। और जो अभी मॉडर्न पेरेंटिंग हो रही है उससे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको जवाब मिलता है, उनको हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है मैं जो भी एक्ट कर रहा हूँ मैं उस पर क्वेश्चन कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये एक्ट गलत है तो उसके लिए भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, भले ही बच्चों को लग रहा है कि गलत करवा रहे हैं पेरेंट्स या सही करवा रहे हैं, मुझे तो ये करना ही है। तो एक बाउंड फीलिंग होती थी, एक हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग पहले होती थी, जिससे आगे जाके जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें एनजाइटी के सिम्टम्स या डिप्रेशन के सिम्टम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे पहले हाथ उठाना बहुत ही एक नॉर्मल प्रोसीजर होता था, वर्सेस आज शायद बच्चे पुलिस बुला लें। तो यू थिंक कि फिजिकल पनिशमेंट इज अ नो नो, यस, सो और इट हेल्प्स ब्रिंग द डिसिप्लिन? नो, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी बहुत ही गुड क्वालिटी वाली साइंटिफिक स्टडीज़ भी हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में करी गई हैं। 20 ईयर्स 25 ईयर्स लॉन्ग स्टडीज़ चली हुई हैं, जिसमें हमको पता चला है कि जिन बच्चों की अपब्रिंगिंग पनिशमेंट से ज़्यादा हुई है, फिज़िकली पनिशमेंट दिया जा रहा है या किसी और तरीके से पनिशमेंट दिया जा रहा है,
तो पनिशमेंट से जो बिहेवियर को चेंज करने का ट्राई किया जा रहा है, एक तो वो अपब्रिंगिंग होती है और दूसरी अपब्रिंगिंग होती है जिसमें हम प्रेज करें बच्चे को। जब वो कुछ पॉजिटिव चीज़ कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दें और प्रेज करें, उस तरीके से हम बिहेवियर को चेंज करें। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब पनिशमेंट दिया जाता है तो उसमें बच्चों में आगे जाके मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, एग्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, एंटी सोशल बिहेवियर बढ़ जाता है जिनको पनिशमेंट ज़्यादा मिलता है। तो अगर पनिशमेंट अवॉइड करके और बच्चों को प्रेस करके उनका बिहेवियर चेंज करने का ट्राई करेंगे तो बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। And another question again कि modern parenting में you think there is over parenting happening, Yes. especially in the nuclear families, yes. कि हर चीज में हम over involved हैं और that also creates anxiety and aggression in kids, makes them rebel. सो अगेन ये भी एक डिफरेंस है ट्रेडिशनल पेरेंटिंग एंड मॉडर्न पेरेंटिंग में, कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में जॉइंट फैमिलीज होती थी ज़्यादातर एंड अभी न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा होती हैं। तो जॉइंट फैमिलीज के भी प्रोज एंड कॉन्स थे एंड न्यूक्लियर फैमिली के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। जॉइंट फैमिली में जैसे बच्चे को हमेशा कोई ना कोई सुपरवाइज करके रखता था, बच्चे को बहुत सिक्योरिटी फील होती थी कि मैं अगर कहीं फंसूंगा तो मुझे बचाने के लिए काफ़ी सारे अडल्ट्स हैं जिनके पास मैं जा सकता हूँ, उनसे मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि किसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ मैं। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती थी। बट उसका कौन भी है कि अगर बहुत सारे आपके मीन्स पेरेंट्स के साथ में उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्पेशली फादर के ब्रदर्स रहते हैं साथ में, तो उनकी फैमिली के भी कई बार रूल्स इम्पोज किए जाते हैं चाइल्ड पे। तो चाइल्ड बहुत ही परेशान हो जाता है कि मैं किसकी सुनूं। पेरेंट्स भी कुछ बता रहे हैं, कुछ रूल्स उनके मानने हैं, कुछ रूल्स चाचा के मानने हैं, कुछ रूल्स बुआ के मानने हैं और कजिन्स के मानने हैं अगर कजिन्स बड़े हैं तो। फिर कजिन्स के साथ कई बार कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा होने लगता है कि उसने तो ये वाला एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, उसने इतने अच्छे मार्क्स लाए, तुम क्या कर रहे हो। ये समझना ज़रूरी है कि हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग है, हर बच्चा अलग तरीके से अपनी इंटेलिजेंस शो कर सकता है। तो वो कई बार जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम करता है। और न्यूक्लियर फैमिली की बात की जाए तो न्यूक्लियर फैमिली में ये अच्छा होता है कि पेरेंट जो हैं वो 1 to 1 बच्चे पे नज़र रख सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। स्पेसिफिक रूल्स जो परमानेंट रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज भी नहीं होंगे, तो बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता है एंड उसका माइंड क्लियर रहता है कि ठीक है मुझे इस तरीके से रहना है। बट कई बार न्यूक्लियर फैमिली में बहुत ओवर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसको आजकल हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलते हैं, कि बच्चा इधर है उसके आसपास पेरेंट्स ऐसे घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर के जैसे। कि बच्चा गार्डन में चल रहा है तो बच्चे को सिखा रहे हैं कि नहीं ऐसे स्टेप नहीं रखना है, वैसे स्टेप रखना है। बच्चा कुछ उठा रहा है सामान तो कि नहीं ये नहीं उठाना है, स्टेप पे कैसे चलना है। हर एक स्टेप पे बच्चे को कुछ ना कुछ उसको बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है। तो उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस फिर से कम होने लगता है, उसकी ऑटोनॉमी नहीं आती है, उसकी जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो सीख नहीं पाता है। जब तक बच्चे को ऑटोनॉमी नहीं देंगे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो एक बैलेंस बना के रखना है कि ठीक है आपको सुपरवाइज तो करना है चाइल्ड को, आपको बिहेवियरली उसको सेफ रखना है, बट साइकोलॉजिकली भी इतना प्रेशर नहीं करना है। तो ये एक बैलेंस बनाएंगे तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कीर्ति, तुम्हारे से सवाल है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और शायद मॉडर्न पेरेंट्स के लिए सबसे क्रूशियल, कि पेरेंट्स जो हैं वो घर का खाना और जो रेडी ऑप्शंस अवेलेबल है वेदर इन दी ग्रोसरी स्टोर और अदरवाइज थ्रू स्विगी एंड जोमेटो, दोनों के बीच में एक जो बैलेंस स्ट्राइक करना है वो आजकल कैसे करें? So, first of all, thank you so much for having me here for this podcast. Coming back to the answer, no doubt, because we all are working, cooking is a challenge for us, and multiple options are there in the market. So, उसके लिए the best thing is a 50-50 पहली चीज़। एंड सेकेंडली जो हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं एक रूल फॉलो करने के लिए, वो है RNR। तो आप रिप्लेस करिए, रिड्यूस नहीं करिए। किसी भी चीज़ का बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है मार्केट के अंदर और इवन आपके किचन में भी, इसकी नॉलेज आप ज़रूर से रखें। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप स्नैक्स पे जंप कर रहे हैं, तो वैसे तो मार्केट ने भी बहुत अच्छा आजकल हेल्दी के नाम पे क्रिएट किया हुआ है, बट एज इन एजुकेटेड पेरेंट आप ज़रूर से
उनके लेवल्स को चेक करें और ये देखें कि हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं. सो हेल्दी रिप्लेसमेंट्स जिसकी हम बात करते हैं, तो आप मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करिए बच्चों के लिए, और मल्टीपल ऑप्शंस मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हैं डॉक्टर आजकल. अगर मैं बात करूं तो नूडल्स की, जो बच्चों का एक बड़ा ही फेवरेट फूड है, ऑल टाइम फेवरेट. तो आजकल रागी के मतलब मिलेट्स के देर आर मल्टीपल मिलेट्स जिनके नूडल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर. तो आप वो नूडल्स लाके लेकिन आप घर पे बनाइए. रेडी पैक नहीं मैं प्रेफर करूंगी, क्योंकि कितना भी वो उसको मिलेट्स बोलें और हेल्दी बोलें, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स उसमें रहेंगे ही रहेंगे. सेकंड जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर खाना खाते हैं या स्नैक्स आइटम्स प्रेफर करते हैं, उस केस में व्हाट वी कैन डू इज, जनरल ऑप्शन क्या रहता है पेरेंट्स के पास में, बिस्किट्स में कितने भी हेल्थ टॉक अभी तक जितने मैंने दिए हैं, वहाँ मैंने हमेशा ये पूछा है अगर ऑप्शन आप क्या ऑप्शंस रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा 99% केसेस में पेरेंट्स बिस्किट प्रेफर करते हैं. वेरन मैं हमेशा उनको ये आइडिया और सजेशन देती हूँ कि आप चेक करिए एक्सपायरी कितनी है. तो वो बहुत खुशी खुशी कहते हैं कि मैम जिसकी लंबी एक्सपायरी होती है ना, हम वही लेकर आते हैं कि ये सेफ़ है. बट मैं यहाँ ये पॉइंट ज़रूर बोलूँगी कि एक्सपायरी लंबी होना सेफ्टी होना नहीं है. दैट मीन्स इमेजिन कितना पुराना बना हुआ होगा वो, या कितना लंबा चलने के लिए प्रिजर्वेटिव्स उसी अकॉर्डिंग डाले होंगे. उसको आप रिप्लेस कीजिए. आप मखाने से रिप्लेस कर सकते हैं, आप रोस्टेड चने से कर सकते हैं, आप सीड्स एंड नट्स से कर सकते हैं. एंड हियर वन मोर पॉइंट, पेरेंट्स को ना स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है. और हर पेरेंट अपने बच्चे की ट्रिक्स जानता है. जैसे किड्स जानते हैं ना आपकी ट्रिक्स की. बच्चे को अगर कुछ खाना है, अगर पता है कौन सी चीज़ के लिए मम्मी हाँ करेगी, कौन सी चीज़ के लिए पापा हाँ करेंगे, तो सेम वे यू ऑल्सो नीड टू बी बिट स्मार्ट विद देम, और आप उन्हीं चीज़ों को हेल्दी बना सकते हैं. सो लेट्स से बच्चे कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं दाल नहीं खाते, या फिर सब्जियां उतनी नहीं खाते हैं, और सेम ही मील में अगर आपको देना है तो आप प्रिपेयर कर लीजिए. आप पूरे दिन का दाल और सब्जी का सूप बना लीजिए और प्रिपरेशन उससे कीजिए. चाहे दाल बनाएं, चाहे आटा लगाएं. नूडल्स के लिए भी अगर आप, मैं तो कह रही हूँ आप बॉईल भी कर रहे हैं नूडल्स, तो यू कैन यूज इट. उससे आप एक बेटर ऑप्शन की तरफ जाते हैं. रही बात मैम स्विगी और जोमेटो की, तो जो बड़े बच्चे उनको थोड़ा रोकना मुश्किल है, लेकिन बेटर ये है कि आप उनको अवेयर कीजिए. आप उनको इम्पोर्टेंस बताइए न्यूट्रिशन की या फिर एक हेल्दी मील की. और जब वो चेंजेस आपकी बॉडी में आने लगते हैं, तो इट मेक सेंस कि येस दिस इज बेटर रादर देन हैविंग पता नहीं वो लोग क्या भेज रहे हैं, कब का बना हुआ है, कितना हाइजीनिकली कुक्ड है. अगर आप उसको एक अच्छे फ्रेमवर्क के साथ में उनको विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि उनको ना ऑथेंटिसिटी बहुत चाहिए आजकल, उनको लॉजिकल आंसर्स चाहिए किड्स को, तो आप उनको वो दीजिए, दे विल अंडरस्टैंड एंड डेफिनेटली दे विल चेंज इट मैम. So continuing with on the same thought, I think ट्रेडिशनल पेरेंट्स में नानी और दादी के जो हमारे नुस्खे थे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन ग्रोइंग अप. तो आज भी आई थिंक थोड़ा सा वेस्टर्न ट्रेंड या वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट्स के बाद में हल्दी है, घी है, इन्हें सुपर फूड्स अगेन माना जा रहा है. क्या हमारे यहाँ के पेरेंट्स भी उतना अवेयर हो रहे हैं एंड अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे पुराने नानी दादी के नुस्खे, या फिर ट्रेंड्स आर चेंजिंग कि भी जो एक मॉडर्न गूगल ज्ञान है उसी को फॉलो किया जा रहा है? मॉडर्न गूगल ज्ञान से तो देखिए सभी परेशान हैं आई बिलीव, और काफ़ी हद तक अब पेरेंट्स भी ये समझने लगे हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन है दोज आर वेरी जेनरिक. आप उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट लाइन क्रिएट नहीं कर सकते हैं. बट कोविड के बाद मुझे लगता है ऑल दिस सुपर फूड विच वी आर टॉकिंग अबाउट, लोग अवेयर हैं और डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं. लेकिन मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये भी दूंगी कि आप जब अवेयर हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हमको किस तरह से कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है. ओवरडोजेस किसी भी चीज़ की मुश्किल क्रिएट कर सकती है, बट यूजिंग देम इन योर डाइट, इन करंट डाइट, वेदर इट्स देसी घी और हल्दी की आपने बात की, दीज आर ऑल, मतलब इंडियन किचन. लड्डूस, सर्दियां आ रही हैं. एब्सोल्युटली मैम. देखिए हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, मैं तो बड़ों को भी देती हूँ लड्डू, क्योंकि हर किसी चीज़ का अपना एक लॉजिक है. राजस्थान में हम इस समय बैठे हैं, अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं, ठंड में बॉडी नीड्स हीट मोर, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ता है उसको, बॉडी को,
राइट बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर बैलेंस कराने के लिए वी नीड मोर सॉर्ट ऑफ फूड, भूख भी ज्यादा लगती है और एनर्जी भी ज्यादा लगती है, तो यस लड्डू वर्क्स वेल। बट अब उसमें मैं ये बोलूंगी कि क्योंकि हर फूड में व्हाइट शुगर अवेलेबल है तो आप उसको एक्सचेंज कर लीजिए ना, यू गो विद द जैगरी और मे बी डेट्स, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। मॉन्क शुगर बहुत अच्छी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इनको इंक्लूड कीजिए, इनफैक्ट पेरेंट्स कर रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ इन सब चीजों को, बट इन अ सेंसफुल मैनर। ये भी नहीं है कि अगर लड्डू बने हैं तो अब आने दीजिए 1 2 3 4, नहीं। ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वांटिटी में हमको कितना खिलाना है, बट ऑल दीज फूड्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। इंडियन किचन इज समथिंग वी आर रियली ब्लेस्ड। जितने भी स्पाइसेस हैं, जितनी भी हर्ब्स हैं, वी ऑल यू नो वी शुड हैव इट एंड वी आर यूजिंग इट। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे छोटे बच्चे के लिए पहले जॉनसन बेबी पाउडर जो है वो यूज किया जाता था और अब हम सुन रहे हैं कि वो टॉक्सिक है और प्रोबेबली कैंसरस भी है। उसी के साथ में पहले जो होता था अपने यहाँ पे कोकोनट ऑयल या सरसों के तेल से बच्चे की मालिश कर दी जाती थी, अब सब कुछ वो स्विच होके ऑलिव ऑयल की तरफ जा रहा है। तो ये जो एक चेंजिंग ट्रेंड है ये कितने सही है कितने गलत? बिल्कुल सही है मैम। पहले डिपेंड करता है फैमिलीज कैसी है। गांव की फैमिली कभी भी जैसे जॉनसन के प्रोडक्ट कभी यूज नहीं करती थी। शहरीकरण जो अपने इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो लोगों का पैसा आने लगा तो बेबी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे, वो फिर बाहरी इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं जैसे क्रीम हुआ, पाउडर हुआ, ये यूज़ करने लग गए हैं। पर ये अल्टीमेट इनमें केमिकल होते हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं और इन फ्यूचर ये स्किन कैंसर, एलर्जिक प्रॉब्लम इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपन को अवॉइड ही करना है। नारियल तेल सबसे बेस्ट है, विदाउट केमिकल, कोई केमिकल मिक्सिंग नहीं होती है, नेचुरल है एक तरह से अपने लिए, तो सबसे बेस्ट है यही यूज़ करें। इवन सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, इनमें भी कुछ हल्के केमिकल्स होते हैं जो बच्चे को एलर्जी दे सकते हैं, तो इनको भी अवॉइड करें। सबसे बेस्ट अपना नारियल तेल ही होता है। तो आई थिंक आज की बातचीत का हम क्रक्स ये निकाल सकते हैं कि पेरेंटिंग का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। आज के समय में एक स्मार्ट पेरेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपके पास में नॉलेज हो, आप अपने फ्रेंड्स से, अपने डॉक्टर्स से और अपने घर के बड़ों से बातचीत करें। उसी बातचीत के साथ में एक एक्सपीरियंस नॉलेज आप गेन करें। दूसरी चीज़ इसी के साथ में बहुत ज़रूरी है लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ ग्रिट, लॉट ऑफ लव and lot of care and nurturing to the child and to your own self. Thank you so much. Keep watching Positive Parenting Podcast. Thank you so much.